आज का जो हमारा विषय है, जगो जबी तभी सवेरा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर कहावत है कि जगे जबी सवेरा, यानी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आपको ये चिंता लग रही हो कि मैंने बहुत सा समय खो दिया है और वो हमारा समय वेस्ट चला गया है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब जग गए हो तो चरे वेती चलते रहो चलते रहो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो चलता रहता है वो महान होता है, और हम चलते रहे कारवां बनता गया। व्यक्ति जब चलना चालू करता है तो उसके साथ के अंदर टीम बन जाती है, कारवां बन जाता है, जबकि उसका ध्येय शुद्ध होना चाहिए। अगर हमारा साध्य अच्छा है तो साधन भी अच्छे मिल जाएंगे, और साध्य की शुद्धि के लिए साधन शुद्धि बहुत जरूरी है। इसीलिए हम जो है वो चलते रहना चाहिए, यानी पुरुषार्थ करते रहो। अब पुरुषार्थ दो तरह का होता है, एक तो सुपुरुषार्थ और एक होता है कुपुरुषार्थ। सुपुरुषार्थ जो है हमें आगे ले जाता है, हमारा डेवलपमेंट करता है और हमें सबका सहयोग मिलता है। और इस कुपुरुषार्थ होता है, उसके अंदर गिरते जाते हैं हम, पतन होते जाते हैं और अधोगति को चले जाते हैं। देखिए, सुपुरुषार्थ क्या होता है कि व्यक्ति दूसरे का परोपकार करे, दूसरे की भलाई करे, सबको साथ लेकर के चले, सर्व कल्याण की बात करे, सर्वोदय की बात करे। जो सर्वोदय की बात करता है वो महान नेता होता है, क्योंकि वो सभी के भले के लिए सोचता है और सबके निर्माण के लिए बात करता है। महान वही होता है, लीडर वही होता है, नेता वही होता है जिसके अंदर सबको साथ लेकर चलने की कला होती है, और वो सबका साथ, सबका हाथ, सबका साथ जो है और सबका विकास के जो है फॉर्मूले के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जो लोग सामूहिक जीवन जीने के अंदर अपना अच्छा ध्येय मानते हैं, उनका विकास होता है। और दूसरा देखिए, कुपुरुषार्थ क्या होता है, व्यक्ति आतंकवाद के अंदर चला जाता है, व्यक्ति हिंसा में चला जाता है, व्यक्ति अपराध में चला जाता है, व्यक्ति जुआ में, वेश्यावृत्ति के अंदर और नशे में वगैरह में चला जाता है, या इन सब चीजों के लिए वह सहयोगी बनता है, या इन चीजों के लिए वो सामान बेचता है, या किसी भी तरह से इन कु जो है पुरुषार्थ को सहयोग करता है, वह व्यक्ति अधोपतन को जाता है, उसकी अधोगति होती है और गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है। इसीलिए जगो जबी सवेरा का अर्थ है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी हमें होश आए तब हमें आगे बढ़ने की पूरी प्रक्रिया रखनी चाहिए। देखिए, अब सवाल ये है कि हम जग तो गए हैं, लेकिन हम आगे कैसे बढ़े? आगे बढ़ने के लिए कुछ मैं आपको सूत्र देना चाहता हूं मानव जीवन के, जो हमारा विकास करते हैं। सबसे बड़ी बात है सहनशीलता। आजकल जो हम इस सारे कॉस्मोस को देखते हैं, पर्यावरण को देखते हैं और आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, आज सहन शक्ति की बहुत कमी हो गई है। सहन शक्ति की कमी होने के कारण में किसी व्यक्ति को कुछ कहा जाता है, उसको पॉजिटिव रूप में नहीं लेता है, उसको नेगेटिव रूप में लेता है, उसका टेम्परामेंट लूज हो जाता है, और तू मैं करने लग जाता, तो गाली गलौज के ऊपर आ जाता है, लड़ाई झगड़ा करने को आ जाता है, क्योंकि उसकी सहन शक्ति नहीं। और सहन शक्ति नहीं होने के बहुत से कारण है। एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी जो विटालिटी है, हमारी जो प्राण शक्ति है, हमारी जो प्राण ऊर्जा है, वो आज धीरे धीरे कम हो रही है। उसको जनरेट करने के लिए जो है हम प्रयास भी नहीं करते हैं। पुराने समय के अंदर लोग प्राण ऊर्जा का व्यर्थ में वेस्ट नहीं करते थे और उसको अधिक से अधिक जनरेट करने के लिए पूरा ख्याल रखते थे, उसके संतुलन के अंदर ख्याल रखते थे। हमारे देश के अंदर ऋषि परंपरा थी, हमारे देश के अंदर लोग जो प्रकृति की गोद में रखते थे, प्रकृति के साधनों में विश्वास करते थे, परिश्रम करते थे, इसलिए उनकी विटालिटी बहुत ज्यादा, ऊर्जा शक्ति जो है, प्राण शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती थी। प्राण शक्ति 4 चीजों से बनती है, एक तो भोजन, और दूसरा पानी, और तीसरा हमारी प्राण वायु, और चौथा जो है हमारी अग्नि या ताप या सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के अंदर विटामिन डी होता है। आजकल डॉक्टर लोग जो है, हमारी बोन्स वगैरह वीक हो जाती है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो
ढांचा वीक होता है तो विटामिन डी लेने को कहते हैं, उसके कैप्सूल देते हैं, सप्लीमेंट देते हैं, और उसको कैल्शियम बोला जाता है, जो कि हमको सूर्य की किरणों से सीधा मिल जाता है। इसीलिए हमें प्रकृति की गोद में रहना चाहिए, हमें खुले वातावरण के अंदर रहना चाहिए। सूर्य का ताप भी जैसे सुहाता उतना भी लेना चाहिए, मात्र एसी के अंदर बंद कमरों में नहीं रह करके प्रकृति की गोद में रखना चाहिए। और भोजन की जहाँ बात होती है, हित मित रित भोजन करना चाहिए। हित का मतलब हितकर भोजन। हितकर भोजन को मेडिकल साइंस ये कहता है कि न्यूट्रिशियस भोजन होना चाहिए। उसके अंदर 20% प्रोटीन, 10% फैट, 10% फैट और 10% उसके अंदर मिनरल्स, 5-6% मिनरल होना चाहिए, 60% वाटर होना चाहिए, और वो टॉक्सिक रहित होना चाहिए। उसको न्यूट्रिशियस भोजन कहा जाता है। मित का मतलब भोजन को मात्रा में करना चाहिए। जो हमारा शरीर है, हमारा जो पेट है, जो कि पाचन शक्ति को बढ़ाता है और साझा पाचन तंत्र पेट के माध्यम से चलता है, उसके 4 भाग करो। 2 भाग के अंदर सॉलिड भोजन, 1 भाग के अंदर पानी और 1 भाग वायु के लिए छोड़ा जाना चाहिए। इस तरीके का जो मेंटेन करते हैं वो उनका जो है वो हित मितकर भोजन होता है। और हित मित और रित, और दूसरा ऋतु के अनुसार भोजन, फल फ्रूट वगैरह सब्जियां लेनी चाहिए। और सर्दी के अंदर जैसे सर्दी है तो गर्म भोजन करना चाहिए, गर्मी के अंदर ठंडा भोजन करना चाहिए। इसीलिए इस तरीके से ये प्राण ऊर्जा का एक तंत्र भोजन हो गया। पानी है, उचित मात्रा में लिया जाना चाहिए। और मैंने अग्नि की ताप की बात की कि सूर्य का प्रकाश हमें अधिक से लेना चाहिए। और प्राण ऊर्जा को अधिक संग्रह करने के लिए हमारा जो श्वास होता है, वो श्वास आता है और जाता है। इस श्वास का जो स्ट्रोक है वो लंबा लेना चाहिए।